हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। तियांग वो जैसे बाहर से अंदर आते हैं। वो ब्रेकफास्ट करने बैठने ही वाले थे, लेकिन जंको को देखकर वो रुक जाते हैं और उसकी लिप को देखकर वो अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है। तियांग की ग्रैंडमा ने कहा, तियांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा बेटी भी है और वो 2 साल के होने वाले हैं, और तुम हो कि अभी भी जंको को घूरते रहते हो। आखिर तुम्हारी जंको से प्यार कम नहीं होता है क्या? लगता है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और तुम जब भी जंको को देखते हो अपनी लिप के साथ ऐसे क्यों कहते हो? जंको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, आप नहीं समझेंगे ग्रैंडमा, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे उसको देखते ही कुछ होने लगता है। ग्रैंडमा ने कहा, बेशरम। तियांग ने कहा, वो तो मैं हूँ। और ऐसा ही कहते ही जंको की तरफ आने लगा। ग्रैंडमा ने तियांग की हाथ पकड़ा, खींचकर चेयर पर बैठाते हुए कहा, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। लेकिन जंको का तो तियांग पर ध्यान ही नहीं। वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश भी लग रहे थे और खेल भी रहे थे। तियांग बहुत देर से कोशिश करता है जंको की अटेंशन लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पा रहा था। जंको की तरफ देखकर तियांग ने जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तियांग की तरफ जंको देख नहीं रहे थे। वो बच्चे को लेकर खेलते हुए यहाँ से जाने लगता है। तियांग उठकर जाने ही वाले होते उसके पीछे ग्रैंडमा ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग तुम्हें नहीं लगता है क्या जंको का तुम्हें और एक बच्चे को जन्म देना चाहिए? आखिर तुम्हारी लड़की हुआ है, तुम्हें एक लड़के की ज़रूरत है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम्हारे एल्डर ब्रदर आर्यन ने तो जिनके साथ 2 सन को जन्म दे दिया है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ एक डॉटर को जन्म दिया है। अब तुम्हें एक सन को भी जन्म देना चाहिए, वरना तुम्हारी फैमिली तो पीछे ही रह जाएगा। पिया ने कहा, ग्रैंडमा बिल्कुल आपने मेरी मुंह की बात छीन लिया है। मैंने आपके बारे में सोच कर ही जंको के पास जाने ही वाला था। अच्छा हुआ कि आपने कह दिया। आप देखना मैं क्या कहता हूँ। ग्रैंडमा ने कहा, बेशर्म कहेगा। तिया ने कहा, अब अभी जिस बार में कहा ना, मैं अगर बेशर्म नहीं बनूंगा ना तो मेरे तो कोई सन नहीं होने वाला है, तो मुझे बेशर्म बनना पड़ेगा। ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा ने भी तियांग को नहीं रोका। तियांग वो जंको के पास आ जाते हैं और जंको के पास आते ही जंको के गले पर किस करने लगा। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? बीवी अभी भी सो गया है, अगर तुम ऐसा करोगे वो उठ जाएगा और हमें इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा? उसे सो जाने दो। तियांग ने कहा, जंको वो सो गया है और कितना सुलाओगे? वैसे हमें एक लड़के के लिए ट्राई करना चाहिए, तुम क्या कहते हो? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, मुझे बहुत पेन हुआ है, मैं दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, अगर तुम नहीं भी चाहते हो तब भी क्या, तब भी तो हमें साथ में ही रहना है ना। जंको ने कहा, ऐसी हरकतें करना बंद करो, अगर मेरी फैमिली सुन लेगा तो तुम्हें बहुत ही बेशरम समझेगा। तियांग ने कहा, जो समझना है समझने दो, मेरी ज़रूरतों का अगर तुमने पूरा नहीं किया तो मेरा क्या होगा, क्या तुमने कभी सोचा है? जंको ने कहा, तियांग लेकिन ये सही टाइम नहीं है इंटीमेट होने के लिए। तियांग ने कहा, यही सही टाइम है, अगर बेबी जगह रहेगा तब भी तुम्हें करीब नहीं आ पाते हो। अभी वो सो गया है, कुछ देर बाद वो उठ जाएगा, इससे पहले कि वो उठ जाए हमें कुछ कर लेना चाहिए। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? लेकिन तियांग जंको के कपड़ों को उतारने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने ही वाले होते हैं वे भी रोना शुरू कर देते हैं। तियांग ने कहा, तुमने उसको उठाया है ना? जंको ने कहा, मैं कैसे उठा सकता हूँ? तुम खुद ही देख रहे हो ना हम कैसी पोजीशन में हैं। मैं उसे कैसे उठा सकता हूँ? वो झूले में सो रहा है और तुम बेड पर है। तियांग वो उठ गया है, मुझे जाने दो। तियांग ने कहा, नहीं, वो हमेशा ऐसा करता है, वो तुम्हें मुझे करीब नहीं आने देता है। जंको ने कहा, तियांग और कितना करीब आओगे तुम? आखिर तुम्हारा दिल नहीं भरता है क्या? तियांग ने कहा, जंको ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहूँगा, तब तुम तरसोगे और तब आकर मुझसे तुम ये मत कहना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है। जंको ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, सोने। जंको ने कहा, लेकिन ये तो हमारा बेडरूम है ना, तो तुम किस रूम में सोने के लिए जा रहे हो? तियांग ने कहा, वो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं पर भी सो जाऊँगा। अगर मुझे अकेला ही सोना है तो मैं तुम्हारे क्यों सोने लगा? ऐसा कहते तियांग रूम से निकल गया। जंको ने तियांग को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। जंको बीवी को चुप कराता है, उसको सुलाता है और उसके बाद तियांग को ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाले होते हैं। बीवी फिर से रोने लग जाते हैं। बीवी को बहुत फीवर हो गया था। जंको पूरी रात सो नहीं पाते बीवी की वजह से। जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग वो जंको का अपने पास ना आते हुए देखकर वो मन में कहता है, वो अभी भी सो रहा होगा अपनी बेबी के साथ और मेरा कोई ध्यान ही नहीं। मुझे लगा वो मेरे पास आएगा, मुझे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या वो खुद भी चाहता है कि मैं उससे दूर रहूँ? कहीं वो किसी और से तो प्यार करना नहीं शुरू कर दिया है? क्या मैं उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, या फिर बच्चे ही उसके लिए सब कुछ है? उसने एक बच्चे को जन्म दिया
और मुझसे दूर हो गई। तियांग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, लेकिन उसको जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक भी होना था। आज बहुत ही वेदर अच्छा है, बारिश हो रहा था बाहर। बारिश के मौसम में तियांग को जंको के साथ थोड़ा सा भी रोमांस करने को नहीं मिला, इसलिए तियांग बहुत ही गुस्से में है। जंको अपनी बेबी को गोद में लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। तियांग ने जब देखा जंको बाहर से अंदर आ रहा है, तियांग ने जंको को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे? जंको ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बेबी को डॉक्टर के पास लेकर गया था, कल से उसको बहुत फीवर है। वो रोए जा रहे थे, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं बहुत थक गया हूँ। अब बेबी को भी इंजेक्शन दे दिया है, वो भी सोने वाला है, तो हम दोनों ही बेडरूम में जा रहे हैं। क्या तुम नहीं आने वाले हो तियांग? तुम पूरी रात कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढा है, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना था। तियांग ने कहा, जंको आखिर तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। जंको ने कहा, मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। तियांग ने जब अपने फ़ोन को चेक किया, वो सच में बंद है। जंको की तरफ देखकर तियांग ने माफ़ी मांगा और उससे कहा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो और कुछ भी करना हो तो मुझे बताओ, लेकिन बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। आज के बाद से तियांग बहुत ही केयरिंग हस्बैंड हो गए हैं। वो रोमांटिक तो है ही, अब बच्ची की भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था। बेबी के फीवर ठीक हो जाने के बाद तियांग जंको से कहता है, जंको अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो, कुछ दिन रेस्ट करके आ जाना। जंको ने कहा, तियांग मैंने बहुत ही रेस्ट कर लिया है, तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से बेबी का ध्यान रखा है। जब से बेबी की फीवर ठीक हो गए है, वो बहुत ही अच्छे से सो रहा है, तो मुझे लगता है हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तियांग ने कहा, जंको तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुझे तुम्हें दबाव नहीं डालना है। लेकिन आज जंको का बहुत ही मन हो रहा था, वो सो नहीं पा रहे थे। तियांग सो गए थे। जंको ने जब देखा तियांग सो रहा है, जंको को बहुत बुरा लगा। जंको कुछ दिनों से नोटिस करता है कि तियांग उसकी करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जंको वो तियांग के नज़दीक जाना चाहता है, उसे इंटीमेट होना था। लेकिन जंको के साथ वो तियांग कुछ भी नहीं कर रहे थे, न ही अच्छे से बात कर रहे थे। जब से बेबी बीमार हुआ था, तियांग को भी जंको के करीब आना था, लेकिन जंको भी तियांग से कुछ नहीं कह रहे थे और तियांग भी जंको से कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे लगा अगर वो जंको के करीब जाने की कोशिश करेगा और अगर फिर से जंको ने तियांग को रोक दिया तो तियांग नहीं चाहता कि जंको उसे रोके, इसलिए वो जंको से दूर रह रहा था। लेकिन अब तियांग से और बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। आज जंको वो पहले ही सोने के लिए बेड पर लेटने ही वाले होते, तियांग ने जंको की हाथ पकड़ा और अपने सीने में लगाकर उसे टाइटली हक करते कहा, जंको आई नीड यू। मुझे लगा तुम मुझे अपनाने के लिए खुद अपने पास आने वाले हो, लेकिन तुम मेरे पास तो नहीं आए, बल्कि मुझे भी दूर कर रहे हो। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। जंको ने खुश होते कहा, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तियांग। मुझे लगा उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तरसूंगा। तुम मुझे पनिश कर रहे हो, तो मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं तुम्हें बताऊँ। मुझे तुम्हारे करीब आने का मन हो रहा है तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तियांग मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने तुरंत जंको की लिप पर किस करते कहा, आई रियली लव यू जंको। तुम मेरी लाइफ हो और तुम जानते हो अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहे ना, मैं तो पागल ही हो जाऊँगा। उसके बाद फिर से किस करता है। जंको को उल्टी करते देखा तियांग की ग्रैंडमा को लगा जंको शायद प्रेग्नेंट है, लेकिन जंको प्रेग्नेंट नहीं है, वो बीमार है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। जंको वो बुरी तरह से सैड हो जाता है। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी ही दोबारा पेरेंट्स बनेंगे। और उसके बाद तियांग धीरे धीरे जंको के साथ और भी अच्छे से बिहेव करने लगा। जंको मेंटली बहुत ही डिप्रेस हो गया था, लेकिन जैसे ही दिन ब दिन बीते जा रहे थे, तियांग जंको की बहुत ही केयर करता है, जिसकी वजह से जंको बहुत ही अच्छे से रिकवर कर लेते हैं। और अचानक जंको फिर से वॉमिटिंग कर रहा था। जंको को लगा शायद वो फिर से बीमार हो गया है, लेकिन इस बार डॉक्टर ने आकर चेक करके कहा, तुम बीमार नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो। तियांग, जंको और उसकी ग्रैंडमा सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने बच्चे की तरफ देखता है तेगुगी के लिए सभी लोग बहुत ही खुश हैं कि उसके एक भाई मिलने वाला है। तो ग्रैंडमा ने कहा, अगर तियांग को दोबारा बेटा नहीं हुआ तो अगर डॉटर हुआ तो हम तियांग की शादी दूसरी बार कराएंगे और उस घर में तियांग की ज़रूर सन होगा। तियांग ने कहा, आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? आप लोग के पास अंदरूनी पावर है क्या जिससे आप लोग बता सकते हो कि मुझे सन ही होने वाला है? अगर डॉटर भी होगा ना, तभी मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन आप लोग के बारे में सोचकर मैं पागल हो जाऊंगा। जंको के प्रेगनेंसी के 9 मंथ हो गए हैं, उसको बहुत ही दर्द हो रहे थे। तो ग्रैंडमा ने कहा, जंको जाओ जगह अपने कमरे में सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, चलो मैं तुम्हारे खाना उस घर पे लेकर जाता हूँ। लेकिन उसने कहा, इतना सारा खाना खा सकता हो क्या? शादी हो जाने का मतलब ये नहीं कि मेरा पेट नहीं वो कुआं बन गया है, मुझे बस थोड़ा सा ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तियांग जंको की बहुत ही अच्छे से केयर करता है
और जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाती है फाइनली सबको पता चल ही जाता है जनको ने एक बहुत ही प्यारा सा सन को जन्म दिया। तियांग की ग्रैंडमा ने कहा था तियांग इस बार भी डॉटर को ही जन्म देने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनको ने एक बहुत ही प्यारे से सन को जन्म दिया और फैमिली पूरा हो जाते हैं। और क्या चाहिए, एक सन है, एक डॉटर है, कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके बाद जनको अपनी तियांग से कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि तियांग ने जनको की बहुत ध्यान रखा। एक तियांग ही है वो जनको ऊपर भरोसा करके रखा था, वरना सभी लोग कहा था कि जनको फिर से डॉटर को जन्म देने वाला है और तियांग को दूसरी शादी करना होगा। लेकिन तियांग ने कहा अगर डॉटर हो या फिर सन, मैं जनको को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूँगा और इस बार हमारा सन ही होगा। और उसका बहुत ही केयर किया। जनको ने कहा तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जनको मैं तुम्हारी शुक्रिया करना चाहता हूँ, तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? जनको ने कहा तुम बहुत रोमांटिक हो। तियांग ने कहा वो तो मैं हूँ, और जनको की लिप पर किस कर बैठे हैं। जनको भी तियांग को नहीं रोकता है। दोनों बहुत देर तक किस कर रहा था। ग्रैंडमा दोनों को देखकर कहता है दोनों ही बेशरम बन गए हैं, दो बच्चे की बाप बन गए हैं, लेकिन दोनों की दिमाग अभी भी उसी जगह पर रुक गए हैं जब दोनों पहली बार मिले थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।